मास्टर प्लान ने खतरे की घंटी बजा दी। मास्टर प्लान के मौजूदा ड्राफ्ट की मंजूरी हुई तो घर बनाना खाक बन जाएगा। मंजूरी से रिहायशी कॉलोनियों के लिए रखे गए रकबे में सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर की कमी कर दी जाएगी। रिहायश के लिए रकबा कम और अराजी की कीमतों में तूफानी तेजी आएगी। डेवलपर्स और डीलर्स के अलावा शहरी भी परेशान हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। 2015 से 2035 के पहले पेरी अर्बन प्लान में फैसलाबाद का रकबा 1270 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़ा दिया गया था। नए मास्टर प्लान में इसी रकबे में से 600 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा जो है वो निकाल दिया गया है, जिस वजह से आने वाले दिनों में नई हाउसिंग कॉलोनियां नहीं बन सकेंगी। फैसलाबादी डेवलपर्स, डीलर्स और शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ एक मोहल्ले से निकल के किसी अच्छी सोसाइटी में जाना हमारी जेब इस बात की इजाज़त नहीं देती। कॉलोनियाँ बनती हैं तो तनख्वाहदार को वो कॉलोनियाँ रिलीफ देते हैं कि वो रेंट पे जो है ना अपना प्रोसेस के मुताबिक अपना पैसे जमा करा के अपना प्लॉट अपना तैयार कर लेते हैं। अगर कॉलोनियाँ बंद हो जाएंगी तो अपना प्लॉट कभी भी नहीं तैयार कर सकता सारी ज़िंदगी, बल्कि उसकी आने वाली नस्लें भी जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। मुजव्वजा प्लान की मंजूरी हुई तो ग्रीन एरिया में 2041 तक नई कॉलोनियां नहीं बन सकेंगी। डीलर्स ने अंदेशा जाहिर किया है कि रिहाइश के लिए रकबा कम करने से रिहायशी कॉलोनियों में प्लॉट्स की कीमतों में तेजी आएगी। अपनी राय के मुताबिक ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ये कॉलोनियाँ बंद हो जाएंगी तो हमारे लिए रोज़गार का जरिया बंद हो जाएगा, जिस वजह से गरीब आदमी को बड़ी परेशानी होगी, वो अपना घर नहीं बना सकेगा। उसकी वजह यह है कि पहले वाले जो रेट हैं, जो टाउन्स होंगे, उनके रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। नई कॉलोनियां ना बनी तो रियल एस्टेट से जुड़े अफराद का रोजगार भी खतरे से दो चार होगा। ताहम एफडीए हुक्काम कहते हैं मास्टर प्लान में जरूरी तरामीम की जाएंगी। तजावीज़ के बाद उनकी जो सजेशंस हैं और आरा हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। उस्मानी वालों को हम जो है वो एक कंसोलिडेटेड शक्ल में सारी तजावीज़ और आरा जो हैं डेवलपर्स की, चेंबर की और डिफरेंट और जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको कंसोलिडेटेड शेप में हम उस्मानीज़ को दे रहे हैं कि जी या तो आप इनकी आरा को कोई शेप दे के और इनकॉर्पोरेट करें मास्टर प्लान के अंदर। सरकार ने मुनासिब मनसूबाबंदी ना की तो हाउसिंग के मसाइल जन्म लेंगे। ज़रई रकबे का तहफ़्फ़ुज़ एक आसान इक़दाम है, मगर हाउसिंग की ज़रूरियात को समझते हुए एक ठोस पॉलिसी मुरतब करने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन शाहज़ेब अली के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। बल्दियाती नुमाइंदे बहाल न हुए, तरक्याती स्कीमों का सिलसिला रुक गया, सड़कों का पैच वर्क रुक गया, फिल्ट्रेशन प्लांट्स तंसीब और स्ट्रीट लाइट्स पर काम को ब्रेक लग गई। बल्दियाती नुमाइंदों ने MNAs और MPAs का फंड इस्तेमाल करना गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी पर तफसीलात के लिए देखिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदगान के हुक्म इम्तनाई की वजह से सैकड़ों ऐसी रोड्स हैं जिन पर काम मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। इसकी वजह से किन मसाइल का सामना है, जानते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे बहाल ना हुए तो उनकी रिट पर तरक्याती स्कीमों का सिलसिला रोक दिया गया, जिससे कई अहम मंसूबों को ब्रेक लग गई। सड़कों पर बनने वाले पैच वर्क समेत दीगर काम रोक दिए गए। बल्दियाती नुमाइंदगान ने मलबा पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं इनके फंड्स कोई और इस्तेमाल करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने बहाल किया है तो हमारा राइट बनता है कि हम इन जो काम करवाने हैं मान के करवाएं। इसलिए हमने स्टे लिया हुआ है कि हम अदालती तौर पे बहाल हैं। ये हुकूमत हमें चार्ज नहीं दे रही। इंशाअल्लाह ताला 7 सितंबर हमारी डेट है, हमें चार्ज मिल जाना है, तो हम चाहते हैं कि हम खुद आन के ये काम करो। समुद्री रोड, जंग रोड, सत्याना रोड, जड़ांवाला रोड समेत दीगर लिंक रोड्स पर होने वाला काम रुक गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली का काम रुकने से शहरियों की परेशानी बढ़ गई है। गवर्नमेंट हुण आई है ना, दावे तो बड़े कीते सी कि ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੁੱਟੇ गटर बने हुए उछल रहे, उन्होंने ढक्कन कोई नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं जब से हुकूमत है ही है, कोई बचत वगैरह सड़कों पर, नालियों पर, सीवर वगैरह ये है जो टूट फूट का शिकार है। लाइट जो है वो भी टूट फूट का शिकार है, कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं। तमाम सड़क टूट फूट का शिकार हैं, शहरी परेशान है। फैसलाबाद के शहरी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस निज़ाम को ठीक किया जाए। शहरियों ने तरक्याती मंसूबों में तेजी का मुतालबा कर दिया ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। पंजाब हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदगान की बाहमी लड़ाई की वजह से शहरी 1 अरब 28 करोड़ की लागत से बनने वाली 558 स्कीमों से महरूम हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।
लोहा भी सोने के भाव बिकने लगा। तामीराती शोबा बौखला गया है। क्या आम आदमी का अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? सीमेंट, बजरी और दीगर सामान पहले ही कई बार महंगा हो चुका और अब लोहे की कीमत में भी 40% इजाफा हो चुका है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए फजील अहमद की ये रिपोर्ट। बिल्डिंग मटेरियल की कीमत में इजाफे से कंस्ट्रक्टर भी परेशान हैं। लोहे की कीमत में 40% इजाफे से तामीरात का शोबा मुतासर होने लगा। लोहा फीमन 6,000 रुपए से बढ़कर 7240 रुपए मन हो गया। मरूफ कंस्ट्रक्टर इमरान अदरीस कहते हैं कि कारोबार तबाह हो गए हैं। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील दे ताकि तामीर का शोबा तरक्की कर सके। 6 रुपये स्टील का रेट मजीद उन्होंने बढ़ा दिया है और हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। और कोई भी बिल्डिंग है जो बन रही है उसमें सीमेंट और स्टील जो है वो 40% यूज़ होता है हमारा किसी भी एक बिल्डिंग में। तो इस तरह तो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल अब एक जो 5 मरले का मकान बनाना उसके लिए ख्वाब है। घर बनाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मटेरियल की कीमत बढ़ने से आम आवाम भी परेशान है। कहते हैं महंगाई के इस दौर में मिडिल क्लास तबके के लिए घर बनाना नामुमकिन हो चुका है। मटीरियल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। उसके अंदर मैं एक आम शहरी की निस्बत अपना घर बनाने से डरता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास आदमी घर बनाने की कोशिश में हूँ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल है सरिया सीमेंट हर चीज़ में बढ़ाव चढ़ाव की वजह से मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि मैं अपना एक ज़ाती घर बना सकूं। इतनी महंगाई है, हम अपना घर कैसे बना सकेंगे? निचला तबका कैसे काम करेगा? रोज़गार है वो नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करें? हमारी यही अपील है कि हमें सहूलतें बेहतर दी जाएं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें मटेरियल इतना स्टील इतना महंगा हो चुका है कि एक गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर ले, और बाकी जो ऊपर वाले लोग हैं वो तो भी परेशान हैं। तामीरात में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया दिन ब दिन महंगा होने से तामीरात का शोबा मुतासर हो रहा है। आम आवाम के साथ साथ ठेकेदार और कंस्ट्रक्टर भी हुकूमत से कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फजील अहमद की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं चिन्योट में भी इमारती सामान महंगा हो गया। मुतवस्सित तबके का भी घर बनाना हुआ दुश्वार। रोज पर रोज बढ़ती कीमतों से घर बनाने वाले आउट ऑफ बजट होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार खुमन। हर शख्स का ख्वाब है, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में ये ख्वाब अब दूर होता जा रहा है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, गोया हर वो चीज जिससे कोई दीवार छत खड़ी होती है वो कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। चिन्योट का रहायशी आलम शेर भी ऐसा ही शख्स है जिसने चंद माह कबल घर बनाना शुरू तो कर लिया, मगर अब रोज हर चीज की कीमत बढ़ने से परेशान है। जिसका कहना था जितने बजट में घर मुकम्मल करने का सोचा था इससे कई गुना ज्यादा बजट बढ़ चुका है। जब इसका मैंने लंटर डाला था तो सरिया मिला था मुझे 146 रुपए, लेकिन ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं गया तो उन्होंने कहा कि अब इसका रेट हो गया 165 रुपए। और तकरीबन 3 दिन की बात है कि मैं गया उनसे पूछा थोड़ा सरिया लेना था ऊपर ममटी बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई 170 रुपए हो गया। आलमशेर का कहना है कि हर दूसरे दिन मटेरियल का रेट बढ़ता जा रहा है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। हर चीज को पर लग गए। सीमेंट थानेदार होशियारबाज शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने का इल्जाम। सेशन अदालत फैसलाबाद ने SHO डिजकोट और समनाबाद के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। शहरी की झूठी दरख्वास्त दायर करने का केस अदालत ने मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम अनवर चौधरी ने SHO थाना डिजकोट और SHO समनाबाद के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने CPO फैसलाबाद को SHO के खिलाफ महकमाना मुकदमे के इंदराज का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज ने मुतल्लिका थानों के मजिस्ट्रेट्स को इंक्वायरी की हिदायत भी कर दी है। शहरी हमाद अकरम की जानिब से अदालत में पिटीशन दायर की गई थी कि मेरे चचा जुल्फिकार, उनके बेटे जरार हुसैन और जवार हुसैन को नामालूम अफराद जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए। नामालूम अफराद प्राइवेट गाड़ी में थाना रेल बाजार से नामालूम मकाम पर ले गए, जिस पर अदालती बैलिफ ने थाना डिजकोट छापा मारा तो वहां तीनों अफराद मौजूद नहीं थे। बैलिफ ने बाद अज़ां थाना समनाबाद में छापा मारा तो पुलिस वैन में तीनों अफराद मौजूद थे। पुलिस एहलकार गाड़ी भगा कर ले गए। अदालत ने बैलिफ की रिपोर्ट पर दोनों SHOs को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। दोनों SHOs की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश ना की गई और ना ही कोई वजाहत के लिए अदालत में पेश हुआ। कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियां सख्त। ट्रेन, मोटरवे और कौमी शाहराहों पर सफर के लिए पहली डोज की तारीख
15 सितंबर सरकारी मुलाजमीन को मुकर्रर तारीख में वैक्सीनेशन कराना होगी। अंदरून और बैरून मुल्क सफर के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और कारोबारी मराकज़ में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की जानिब से वैक्सीनेशन के मुकर्ररा करदा अहदाफ हासिल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली वाज़िया की गई है। आखिरी तारीख के बाद तमाम सेक्टर्स में बगैर वैक्सीनेशन किसी फर्द को सहूलत नहीं मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीन लगवाना लाजिम होगा। बैरून और अंदरून मुल्क सफर करने वाले अफराद होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए 30 सितंबर तक की तारीख मुकर्रर की गई है। महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद, असातिज़ा, इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट स्टाफ 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन यकीनी बनाएंगे। कारोबारी मराकज़ में दाखिले और होटल्स और रेस्ट हाउसेज में बुकिंग के लिए 30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी होगा। तमाम निजी और सरकारी दफातर में काम करने वाले अफराद 15 सितंबर तक पहली जबकि 15 अक्टूबर तक दूसरी डोज मुकम्मल करवाएंगे। ट्रैफिक, मोटरवे, हाईवे पुलिस और जिला इंतजामिया इन कवानीन पर अमल दरामद और चेकिंग की जिम्मेदार होगी। कोरोना के मुहलिक वार थम ना सके। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 3 अफराद जान से गए। मजीद 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2 और टोबा में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। फैसलाबाद में 110 अफराद कोरोना का शिकार। टोबा में 35, झंग 20 और चिन्योट में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बढ़ते वार फैसलाबाद समेत 15 शहरों में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नर्सिंग स्कूल्स और दीगर मेडिकल इदारे 12 सितंबर तक बंद करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस की मुहलिक वार जारी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद समेत 15 शहरों में तिब्बी इदारे बंद रहेंगे। इन तिब्बी इदारों में स्टाफ और डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। इन इदारों में कोई खेल या सकाफती तकरीब नहीं होगी। मुतल्लिका वीसी और प्रिंसिपल अपने इदारों में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा की वैक्सीनेशन यकीनी बनाएंगे। कोरोना के फैलाव में तेजी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। रात गए होने वाले फैसले से आवाम बेखबर, मुसाफिर परेशान। अब घर कैसे जाएं? ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां कयाम करें? परदेसी लारे अड्डों पर रुल गए। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के वार तेज हुए तो सरकार ने एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। एनसीओसी के इजलास में होने वाले फैसले से मुसाफिर बेखबर रहे, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल ये है कि सुबह 5 बजे लोग जलील हो रहे हैं। अगर हुकूमत ने लॉकडाउन करना, पहले 1-2 दिन पहले बंदा बताया था कि यार लॉकडाउन करना है फलाने दिन, बंदा जहाँ जहाँ मुसाफिरों जाना है वो अपने मंजिल मकसूदा पहुँच सकें। यहाँ पे लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं जिस तरह होने का हक होता है। शहर के सरकारी और तमाम निजी लारी अड्डों से मुसाफिर गाड़ियां भी निकाल दी गई हैं। मुसाफिरों ने लाहौर जाना है या रावलपिंडी का सफर करना है। किसी ने झंग तो किसी ने समुद्री, किसी ने लैया तो कोई फोर्ट अब्बास जाना चाहता है। मुसाफिर कहते हैं घरों को कैसे लौटें, ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां कयाम करें। हाँ जी भाई, मैं सुबह 9 वजे तो फिरन डया अड्डे दे विच, कोई गड्डी नहीं जा रही, सारिया गड्डियां ब्रेक होई पईयां ने। पिंडी जाना है, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं 11 तारीख तक जाएंगे। हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन है, क्या मसला है। इधर आए हैं तो पता चला है कि इधर गाड़ी नहीं मिल रही। हम तो बहुत परेशान हैं, लाहौर जाना था। मुसाफिरों ने अपील की है कि सरकार मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए एक दिन का रिलीफ दे और ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाया जाए। सरकार की जानिब से ट्रांसपोर्ट के ऊपर अचानक पाबंदी से परदेसियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परदेसी कहते हैं इस बारे में ठोस पॉलिसी बनाई जाती तो इस परेशानी से निजात मिल जाती। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हेपेटाइटिस की दवाओं का बहरान, मरीजों की जिंदगियां खतरे से दो चार। फैसलाबाद में मरीज मुश्किलात से दो चार, कभी अद्वियात नहीं तो कभी हेपेटाइटिस PCR किट्स नायाब। टेस्ट करवाने के लिए भी ख्वार होने लगे। तफसीलात जानते अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हेपेटाइटिस के मरीज मुश्किलात से दो चार हैं, कभी अद्वियात नहीं तो कभी हेपेटाइटिस PCR किट्स नायाब हैं। हेपेटाइटिस के टेस्ट की सहूलत ना होने पर मरीज इलाज के लिए ख्वार हो रहे हैं। कहते हैं प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से हेपेटाइटिस का टेस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये का हो रहा है। ऐसे में महंगा टेस्ट पहुंच से दूर है, इसलिए हुकूमत हेपेटाइटिस के टेस्ट की मुफ्त फराहमी यकीनी बनाए। हेपेटाइटिस यूकान की जो है वो किट्स ख़त्म हो गई हैं और जो मरीज़ हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो महंगी होती हैं, इसलिए गरीब लोग ले नहीं पाते। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि वो हमें किटें फ्राहम करें। हेपेटाइटिस टेस्ट करवाना है और इसकी किट्स नहीं है। हेपेटाइटिस टेस्ट इधर अवेलेबल नहीं है, हुकूमत से अपील है कि टेस्ट किया जाए इधर फैसलाबाद में। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलर्ट पर डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि हेपेटाइटिस PCR का टेंडर ताखीर का शिकार हुआ, ताहम कोटेशन पर PCR किट्स की खरीदारी के लिए हदायत जारी कर दी हैं। ये असल में टेंडर थोड़ा लेट हो गया,
جس کی وجہ سے جو ہے نا کٹس ختم ہوئی ہیں. تو ہم نے چارلی جو ہے نا کوٹیشن پہ جو سپلائی آرڈر کر دیے, تو جلد انشاءاللہ مہیا ہو جائیں گی. PCR ٹیسٹ کی سہولت تاخیر کا شکار ہونے کے سبب مریضوں کو ادویات کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. ٹیسٹ تاخیر کا شکار ہونے کے سبب مریضوں میں ہیپیٹائٹس جیسا جان لیوا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری, اب پانی چوروں سے ملے گا چھٹکارا. جھنگ پولیس متحرک ہو گئی. پولیس نے 40 مقدمات درج کر لیے. ملزمان بہت عرصے سے پانی چوری میں ملوث تھے, اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ نکلتے تھے. رپورٹ کر رہے ہیں مبشر حسن نقوی. جھنگ میں نہری پانی سے فصلوں کو سیراب کرنے والے غریب کسانوں کو ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ بااثر افراد نہر میں کٹ لگا کر پانی چوری کرتے ہیں, جبکہ غریب کسان کی زمین تک نہری پانی نہیں پہنچ پاتا. کسان کہتے ہیں کہ محکمہ انہار کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے ہی پانی چوری ممکن ہے. فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں, لیکن پانی پھر پورا نہیں ملتا. رقبہ ہے پچھوں جو یہ امیر وہ وقت ہے ایسی مقصد پانی پیچھو چاڑ کے لایا جانے ہیں محنت کر کے, ایسی اکا پہنچنے نہیں پیچھوں مار وقت نو جی اپنا پانی لڑا کے بے ایمانی چوری دا پانی وہ پیچھے ہی لگا رہتا ہے, اگا پڑتا نہیں. لہذا مہربانی ہوئے اپنا مقصد پولیس دا ہی ہے, جو اس دی قانون دی کارروائی ہے وہ ہوئی جائے تو ساڈے واسطے سہولت, تے ہر کوئی انسان اپنا پانی استعمال کرے گا. اب کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پولیس نے پانی چوروں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے. ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک کی ہدایت پر ایک ہی روز میں 40 مقدمات پانی چوروں کے خلاف درج کیے گئے ہیں. کسانوں نے پولیس کے ایکشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. جناب کے اتنے 1 2 3 ساڈے موگے تے پرچے ہیں, وہ تو SHO نے حالات دیتے بھی نہیں. 3-4 تاراں گئیاں اس وقت تک پرچہ انہوں کے خلاف آیا بھی نہیں. محکمہ انہار کے مطابق پانی چوری کے سب سے زیادہ واقعات موچی والا اور تھانہ مسن کی حدود میں رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ پولیس اگر تعاون کرے تو پانی چوری میں کمی واقع ہو سکتی ہے, جس سے نہ صرف غریب کاشتکاروں کی مشکلات کم ہوں گی بلکہ محکمہ انہار کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, جھنگ. جھنگ میں سیوریج مسائل نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا. گوجرا روڈ سے ملحقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. شہری کہتے ہیں گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے. سیاسی اور انتظامی نمائندے سیوریج مسائل حل کروائیں. اویس خان کی رپورٹ دیکھیے. سیوریج مسائل کے باعث گوجرا روڈ سے ملحقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 1.5 سال سے زائد عرصہ بیت گیا مگر سیوریج مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اہل علاقہ کا کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے, جس کے باعث جینا دوبر ہو کر رہ گیا ہے. یہ یہاں پہ سیوریج جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے سارا. کافی عرصے 35 سال پہلے کا سیوریج ڈالا ہوا ہے. سارے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے. ہم نکال کے تنگ آ چکے ہیں. یہاں پہ گلی بہت نیچی ہو چکی ہے. علاقے میں موجود سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. تعلیمی اداروں میں جانے والے طلبہ و طالبات بھی گندے پانی سے گزر کر جانے پر مجبور ہیں. پچھلے 1.5 سال سے یہ 4 گلیاں ہیں سول لائن کی, چاروں گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے اور کسی طرف سے راستہ ہے ہی نہیں آنے کا. اور جب متعلقہ اداروں تک رابطہ کیا جاتا ہے تو متعلقہ ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, کہ ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیٹر چلایا جا سکے اور اس سے آگے پانی کا نکاس ہو سکے. اہل علاقہ کا کہنا ہے علاقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث پوش علاقے گندگی کا منظر پیش کر رہا ہے. سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات سمیت علاقے میں مقیم شہری بھی سیوریج کے مسائل سے پریشانی کا شکار ہیں. ان شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس کے باعث ان مسائل کا حل کرنا ناممکن ہو چلا ہے. کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41, جھنگ. جھنگ میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ضلع بھر میں مزید واٹر فلٹریشن اور RO پلانٹس کی منظوری کے لیے تجاویز بھجوا دی گئی ہیں. آب پاک پروجیکٹ کے تحت واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے. تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. جھنگ کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے اہم قدم اٹھا لیا گیا. ضلعی انتظامیہ نے مزید واٹر فلٹریشن اور RO پلانٹس کی منظوری کے لیے تجاویز بھجوا دیں. شہریوں کی جانب سے فیصلے کو سراہا گیا اور امید کا اظہار کیا گیا فلٹریشن پلانٹ لگانے کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا, جس سے ایسے علاقے کے رہائشی افراد کو فائدہ پہنچے گا جہاں پینے کے پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے. فلٹر پلانٹ لاؤن کا عوام کو فائدہ ہے جی. اسی حکومت کا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ انہوں کا اچھا اقدام ہے اور فلٹر پلانٹ لا لے نے اور انہوں بہتر جگہ تے لائن کہ عوام نو تنگی نہ محسوس ہو. اتنے فلٹر لگنا چاہیے تھانے صدر کول. اتنے پانی پین دے واسطے نہیں ہے, سارا چھیبو لا رہی ہے پانی دے اندر, مسافروں بڑی تنگی ہو رہی ہے.
برائے مہربانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ صاف فلٹر پانی کا انتظام کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ گنجان آباد علاقوں کے قریب لگائے جانے چاہیے تاکہ ان کو دور دراز نہ جانا پڑے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے آب پاک پروجیکٹ کے تحت لگائے جانے والے ان 50 فلٹریشن اور RO پلانٹ کا منصوبہ شہریوں کے لیے اچھی نوید ہے۔ تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے لگائے گئے فلٹریشن پلانٹس کے بھی درستگی کا عمل یقینی بنایا جائے تاکہ صاف پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ حفیظ خان، City 41 چھنگ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں 25% اسپیشل الاؤنس کے اضافے کے لیے ملازمین سراپا احتجاج۔ باقی محکموں نے عمل کر لیا مگر لوکل گورنمنٹ کے جانب سے اضافہ نہ کیا جا سکا جس کی وجہ سے ملازمین کے مسائل بڑھنے لگے۔ تفصیلات جانتے عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ لوکل گورنمنٹ ملازمین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی 25% اسپیشل الاؤنس دیا جائے جس کی منظوری ہو چکی ہے مگر اجرا نہیں ہو رہا۔ اس سے قبل بھی اس معاملے پر احتجاج کیا جا چکا ہے۔ باقی محکموں کو یہ الاؤنس مل رہا ہے۔ یونین رہنما محمد خان کلو کا کہنا ہے مطالبات کے حصول کے لیے سیکریٹریٹ میں احتجاج کرنا پڑا تو بھی کیا جائے گا۔ ملازمین کے مطالبات ہر صورت پورے کروائے جائیں گے۔ ایون کہ ایسے ہم کام کرتے ہیں، رمضان بازار کی ڈیوٹی کرتے ہیں، محرم کی ڈیوٹی کرتے ہیں، عید پہ چھٹیاں کینسل کر دی جاتی ہیں ہماری، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ ایون کہ کوئی لاوارث فوت ہو جائے انسان، اس کی تفہیم ہم خود کرتے ہیں، لیکن جب مرادات دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں یہ کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ آپ تو خود مختار ادارے کے ملازم ہیں۔ ملازمین کا موقف ہے مہنگائی جس شرح سے بڑھ رہی ہے تنخواہ کا بھی وہی تناسب ہونا چاہیے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے فنکاروں کی سنی گئی۔ انتظامیہ اور آرٹسٹ کونسل نے تھیٹرز کھولنے کی اجازت دے دی۔ فنکار خوش، انتظامیہ اور City 41 کا شکریہ بھی ادا کیا۔ منروا اور سبینہ تھیٹر میں آج سے ڈراموں کا آغاز ہوگا۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ City 41 کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے لمحہ بلمحہ ان کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فنکاروں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے تھیٹرز کھولنے کی اجازت دی ہے۔ بہت سے فنکار بے روزگار تھے، انہوں نے کہا کہ تھیٹرز کھولنے سے اب ان کو روزانہ کی بنیاد پر کام کے حساب سے اجرت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔